हेलो नमस्ते गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइज आज की जो हमारी रीडिंग है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक लिया है मैंने आज से पहले इस पे रीडिंग नहीं बनाई है। तो आज की जो हमारी रीडिंग है, थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि आपको हर रिश्तों से धोखा क्यों मिलता है। ठीक है, आपके साथ में बार बार चीट क्यों हो रहा है। मतलब लाइक आप अपनी फैमिली से भी चीट खाते हो, आप फ्रेंड्स से भी, अपने रिलेशनशिप से भी, हर कहीं पे भी जाते हो ना, आप किसी का बुरा नहीं भी करते हो ना, फिर भी आपके साथ में बुरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ की रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो मैं आगे भी इस टॉपिक पे रीडिंग करती रहूँगी। ठीक है, तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में इतना पेन क्यों है। आप हर वक्त इतने आपके साथ में स्कैम क्यों होते हैं, चीट क्यों होता है। ठीक है, आप हर रिश्तों से, हर चीज़ों से धोखा क्यों खाते हो। तो हम टॉपिक को देखते हैं और आपको अगर ये जब भी रीडिंग मिलती है आपके साथ में रेजोनेट होगी। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगर आपको मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे रीडिंग कीजिए। ठीक है, मोस्टली हम धोखा तो इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें लेसन सीखना होता है। यही मेन टॉपिक है या यही मेन चीज़ होती है जो यूनिवर्स इस दुनिया में हमें सिखाने के लिए भेजते हैं। न्यू द फूल, आप बहुत ही मासूम हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, मासूम हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ज़्यादा आप बहुत भोले हो। आपको पता है, आपको ऐसा लगता है ना आप अच्छे हो ना, सब अच्छे हैं, आपको ये लगता है। और जो बोलता है ना आप उसकी बातों पे यकीन मान लेते हो। आपको लोग झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, बट आप उस चीज़ों को सच मान लेते हो क्योंकि आप सच में बहुत मासूम, आप बहुत भोले हो। आपको लगता है कि यार मैं सच बोल रहा हूँ तो सब सच बोलेंगे, आप इतने मासूम हो। पहला ही कार्ड फूल का आ गया है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी ट्राई करते हो कि आपके साथ में बुरा ना हो, फिर भी बुरा हो जाता है गाइस। आप बहुत ट्राई करते हो, बहुत ज़्यादा, और मोस्टली अपने ही लोगों से, ऐसे दूर के लोगों से नहीं, अपने खास लोगों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो अभी भी। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, इवन आपकी फैमिली में अपने आप मदर फादर से भी हो सकते हो, सिस्टर से भी हो सकते हो, भाई से भी हो सकते हो। ठीक है, कज़न से भी हो सकते हो। तो आप अपनी लाइफ के मेन जो पिलर्स होते हैं ना, उन्हीं लोगों से हर्ट हो। जो लोग नहीं होते घर के अंदर, उन्हीं लोगों से हर्ट हो। द मजिशियन, फिर भी आप उस चीज़ों से उभरने की कोशिश करते हो, फिर भी आप सोचते हो ठीक है, हो गया जो हो गया, और उस चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो। काफ़ी स्ट्रेंथ बना रखी है आपने अभी तक लाइफ में। आप बहुत ही मासूम थे एक टाइम पे, और अभी भी हो, ऐसी बात नहीं हुई। चालाकी इंसान में आती नहीं है, उसको होशियार बनना पड़ता है। चालाकी इतनी आसानी से नहीं आती है, उसको होशियार बनना पड़ता है। 8 ऑफ पेंटिकल, चालाकी इंसान में आसानी से नहीं है, बस आप अपने आप को डिफेंस करने के लिए आप कैपेबल बन रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप चालाक हो या ये नहीं, आप हो, अभी भी मासूम ही हो। क्योंकि आपके साथ में अगर किसी का बुरा होगा ना आपके सामने, तो आप वो चीज़ें देख नहीं पाओगे। आपके दुश्मन का भी बुरा हो रहा होगा ना, आप जिसको पसंद भी नहीं करते हो, आप उसका भी बुरा हो रहा होगा ना, तो आप नहीं देख पाओगे। इतना मैं इस 4 कार्ड को देख के बोल सकती हूँ। अगर ये बात सच है ना तो फटाफट कमेंट कीजिए। किंग्स ऑफ कप्स, यहाँ तक कि आपने अपने लवर से भी चीट खाया है। पता है, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं चीट किया है। आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जिसको लाइक करते थे, क्रश हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपका यूज़ किया है, आपके भोलेपन का यूज़ किया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स पर आपने ना सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। आपने कभी बदला लेने की सोची भी नहीं। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं उस इंसान को ये करूं, वो करूं। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे और कर्मा पे छोड़ दिया है। बहुत ही सुंदर कार्ड आया और एकदम एक्यूरेट कार्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए।
देखो 2 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके लवर के बीच में भी ये देखो, एक तो साफ आ गया आपके लवर्स के बीच में या आपके पार्टनर के बीच में क्या हुआ है, आपके पार्टनर ने भी आपको कहीं ना कहीं चीट दिया है और आप में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, काफ़ी बहस हुई है, आपने उनको काफ़ी क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मतलब कि दिन रात लगाए, बट वो नहीं समझ रहे हैं, है ना। फिर आपने यूनिवर्स पे कर दिया है, ठीक है। अब वो कोई भी बात हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके मत बताना कि ये बात है वो बात है, ठीक है। आप अपनी बात अपने तक ही रखिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके साथ में क्या हुआ वो आपके पार्टनर के साथ में आपका, बट बहुत ही बड़े लेवल पे इशू हुआ है और बहुत ही लड़ाई झगड़े हुए थे और आप ना अपने आप को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए या सही प्रूफ करने के लिए आपने बहुत मेहनत की, बट आपके पार्टनर आपको सही मानने को तैयार ही नहीं हुए थे, ठीक है, एक टाइम पे। फिर आपने क्या करा, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो, है ना। आपने आपने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिनसे भी आपने अच्छा रिश्ता जोड़ा ना, कज़न जो भी हो गए, उन्होंने आपको चीट किया है ना, आप उनसे लड़ रहे हो, आप उनसे डिफेंस कर रहे हो, मेंटली उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, है ना। फिर भी आपने मजिशियन की एनर्जी ला के अपने आप को खड़ा किया है, आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, अपने आप को कैपेबल बनाया, आप अपना काम कर रहे हो। उसके बाद में आपके काउंटर पार्ट है या आपके सोलमेट है या जो भी है, आपके पार्टनर है, वो आपके साथ में ऐसा कर रहे हो तो आप और ज़्यादा सैड हो। उन्होंने जब ऐसा किया ना तब आप और ज़्यादा सैड थे, हो गए हो और आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया। द हर्मिट, देखो आप स्टक तो हो इन चीज़ों पे, ठीक है। देखो इंसान इजीली मूव ऑन नहीं कर सकता, है ना। स्टक तो है, होता ही है, हर चीज़ उसको कहीं ना कहीं याद आती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ में वैसा हुआ है। चाहे फैमिली से धोखा मिला हो, फ्रेंड से धोखा मिला हो, किसी से भी मिला हो, इंसान अच्छी यादें जल्दी भूल जाता है पर बुरी यादें उसको मुश्किल से भूलता है। ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, है ना, कि इंसान 2 ऑफ कप्स, बट आपकी लवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों लड़ते रहते हो और कहीं ना कहीं वो आपको समझने लग जाएंगे, इसलिए ठीक है। और समझने लग भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो अभी तक नहीं माने हैं, ठीक है। आपको समझने लग भी गए हैं क्योंकि काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, तो सोलमेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स लंबी नहीं खींचती, वो एकदम से उनकी लड़ाई ठीक भी हो जाती है। एस ऑफ सोर्ड्स, गाइस हमारा टॉपिक था कि आपकी लाइफ में परेशानी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, बार बार आपको चीट क्यों मिलता रहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो एंड में आंसर आ ही गया ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सारा सिनेरियो आया है अब तक, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड में आंसर आ ही जाता है, हर चीज़ का आंसर मिलता है गाइस। तो टावर मूवमेंट चल रहा होगा आपके लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर, आप सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, कभी कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का बोझ लेके चल रहे हो। द हर्मिट, द एम्प्रेस, बट लास्ट में एम्प्रेस की एनर्जी आ जाएगी। बस आपको क्या है, ये समय का पहिया, जब समय का पहिया घूमेगा ना, जब आपके फेवर में चीज़ें होगी, तब ना आप इस टावर मूवमेंट से, आप इस ट्रैप्ड मूवमेंट से, इस हर्मिट की एनर्जी से और ये जो दुनिया भर का आपने बोझ लेके चल रहे हो ना, इस सब चीज़ों से आप उबर जाओगे, ठीक है गाइस। तो आप समय का पहिया कब घूमेगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने लेसन कंप्लीट नहीं कर रहे हो। देखो अगर आपको बार बार दुख मिल रहा है, एक ही चीज़ पे दुख मिल रहा है, हर इंसान से आपको अलग अलग तरीके से धोखा मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलत इंसान से गलत उम्मीद लगा रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि उम्मीद लगाना छोड़ दो, ठीक है। और पास्ट लाइफ कर्मास की कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही है। मैं तो कहती हूँ जितना दुख जल्दी मिलता है ना, उतना अच्छा है कि दुख खत्म हो रहा है और लाइफ में अच्छे कर्म बाद में मिलेंगे, तो अच्छे कर्म आने वाले हैं, ठीक है। और आप में एक ही बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस की है कार्ड्स देख के, कि आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। तो पता है बुरा नहीं करते ना, उस इंसान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप जब अच्छा करते हो ना, आप सबकी भलाई करते हो ना, तब आपके जो कर्म का अकाउंट है ना, वहाँ पर क्या होगा कि आपके बुरे कर्म का एक जगह अकाउंट में लिखा हुआ है और अच्छे कर्म का एक जगह अकाउंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप अच्छे कर्म बढ़ाते रहते हो ना, तो आपके बुरे कर्म का जो फल है ना, या तो कम हो जाएगा या फिर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए और आपने समझ रखा है, मैं आपको क्या समझाऊँ, आप बहुत ही अच्छी सोल हो, आप लोगों का भला करते हो, आप अच्छा करते हो उनके साथ में, आप उनकी हमेशा हेल्प करते हो,
आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, बट ये है कि आप लेसन नहीं ले पा रहे हो अभी। कहीं ना कहीं आप कहीं उन सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, आपके मन में वो बातें छुपी हुई है, चाहे आपके मम्मी पापा को लेकर हो, आपके भाई बहन को लेकर हो, आपके दोस्तों को लेकर हो, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मन में स्टक हैं, और वो स्टक है ना, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फटाफट आप है ना उस चीज़ों को लेट गो करो और मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। उससे लेसन लो फटाफट। आपको क्या लेसन लेना है? किसी उम्मीद नहीं रखनी है, चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में। यूनिवर्स से ये उम्मीद रखनी है, सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखनी है कि वो आपको चीज़ें देगा, ठीक है। नीचे इस धरती पे जो भी लोग हैं उनसे आपको उम्मीद नहीं रखनी है, गलत उम्मीदें नहीं रखनी है, और गलत इंसानों से नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपको बिन मांगे आपकी चीज़ें कंप्लीट करेगा, पूरी करेगा, ठीक है। तो गलत उम्मीद नहीं रखनी है, रिटर्न में कुछ नहीं उनसे सोचना है कि मैं इसके लिए ये कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न में ये मिले। कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना हो सके देना सीखो। अगर सामने से नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर रोना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपने किसी को प्यार दिया है तो आप अमीर इंसान हो। अमीर इंसान, देखो यार, आपके पास में कुछ चीज़ें हैं ना, तो ही आप किसी की हेल्प कर सकते हो या उसको दे सकते हो। सामने वाले के पास में वो चीज़ है ही नहीं तो आप कैसे देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। आपकी लाइफ में मैच्योरिटी लाओ, आपकी लाइफ में लेसन लाओ। बी योर ओन हीरो। आप अपनी लाइफ में आप ही हो जो हो, सब कुछ हो, ठीक है। अगर आप अपने आप को सुधार सकते हो या आप अपने आप को लिए खड़े हो ना, तो इस दुनिया में किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर वाला है और इंसानी रिश्ते हैं जिस पे हमें चलना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप खुद हो आपके लिए। तो गाइस यही लेसन है, आपको यही लेसन सीखने के लिए इतनी बार बार तकलीफ़ें आ रही है। अगर आप ये लेसन जल्दी कंप्लीट कर दोगे ना, जल्दी सीख जाओगे ना, फिर आप बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम कितना दुख दे रही है, कितना आपको प्रॉब्लम देती है, ठीक है। तो आज गाइज आज की रीडिंग यही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसी रीडिंग और चाहते हो तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम, ऐसी रीडिंग मुझे आगे भी चाहिए, आपके कर्मों को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है। कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ क्यों आप बार बार हर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो गाइज आज की रीडिंग यहीं तक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।